अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर फाइन। तो आज की जो हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं इसके अंदर इंशाल्लाह हम लोगों को ना ये वाला डिज़ाइन बनाना है। और इस डिज़ाइन को अगर आप गौर से देखें तो इस डिज़ाइन के अंदर हमने आज तक जितनी भी एच टी एम एल सी एस एस की प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना, होपफुली वो सब की सब हम इंशाल्लाह इसके अंदर कवर कर लेंगे। तो बिना टाइम जाए किए क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं एपिक पेंट खोल लेता हूँ एक बार। ये हमारा एपिक पेंट शो हो गया। तो सबसे पहले जो फ्रंट एंड डेवलपर ने इस डिज़ाइन को बनाया है तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो फ्रंट एंड डेवलपर ने इसके अंदर पहला डिव बनाया है वो हमारा मेन डिव है। ठीक है, ये सारे का सारा मेन डिव सही है। और मेन डिव के अंदर आगे से उसने फिर से दो डिव बनाए हैं, एक नैव बार और नैव बार के बाद एक ये वाला हिस्सा। ठीक है, जिसको आप कोई भी नाम दे दें। ठीक है, मैं इसको नाम दे दूंगा अभी के लिए फिलहाल दे देते हैं उसको बी दे देते हैं नाम। ठीक है, मतलब ये हमारा मेन डिव का बी पार्ट है, बॉडी इसको बोलते हैं आप, चलिए बॉडी डिव। और ये एक अपर डिव हो गया और एक लोअर डिव मेन डिव के अंदर। ठीक है, दो डिव इसने बनाए। फिर इसके अंदर जाके ना इस वाले डिव के अंदर उसने दोबारा से दो हिस्से किए हैं इसके, एक लेफ्ट, लेफ्ट में ये वाला सारा हिस्सा और एक राइट। लेफ्ट के अंदर उसने कुछ सब टेक्स्ट लिख दिए ये इस तरह। ठीक है, एक बटन डाल दिए। और राइट के अंदर उसने एक फॉर्म बनाया। अभी तक जो हमने सारी क्लासेस पढ़ी है ना उसके अंदर हमने फॉर्म की सिर्फ HTML प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, फॉर्म की डिजाइनिंग CSS ये नहीं सीखा था। तो इंशाल्लाह इस क्लास में हम फॉर्म की CSS डिजाइनिंग भी सीख लेंगे कि किस तरह करते हैं। तो इंशाल्लाह आज की क्लास में हम लोग ना आज तक जितनी भी टॉपिक्स हमने पढ़े इंशाल्लाह सबको कवर करेंगे। और दूसरे इसके अंदर आप देख सकते हैं कि रिमिक्स आइकन भी यूज हुए हैं। ठीक है, पिछली क्लास के अंदर हमने आइकन और इमेजेस के बारे में डिस्कस किया था। तो जो आपको ये इमेज पीछे नजर आ रही है ना दरख्त की, ये एक इमेज है। ठीक है, और जो ये आपको नजर आ रहा है ना फेसबुक इंस्टा और ट्विटर के लोगोस, इनको हम आइकन्स कहते हैं। आइकन्स वो होते हैं जो बार बार हमारी वेबसाइट में यूज करते हैं, जो मीनिंग होते हैं जिनको कहीं। ठीक है, मतलब जो चीज बार बार यूज करनी है हम लोगों ने। ठीक है, और जो इमेज होता है तो वो आप देख सकते हैं वो इस तरह होता है और आइकन्स इस तरह के होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डिजाइन है। इस डिजाइन को आज हमने बनाना है। तो डिजाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं विजुअल विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेते हैं इससे। ये VS स्टूडियो मैंने ओपन कर लिया। और ये हमारी index.html फाइल है। पहले से मैंने बॉयलर कोड सारे लिख दिए। ठीक है, और css.style जो फाइल है उसको भी मैंने लिख दिया इसका बॉयलर कोड। और इन दोनों को आपस में लिंक कर दिया इस लाइन से। ठीक है, मतलब उन दोनों फाइल्स को आपस में लिंक कर दिया है। सही है, तो अभी अगर आप देख सकते हैं कि हमारी फाइल सही है। ठीक है, तो डायरेक्ट ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं। ये लाइव सर्वर ओपन हो गया, एक वाइट स्क्रीन नजर आ रही है। तो मेन को जाके सबसे पहले प्रॉपर्टीज दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर इसको अभी के लिए फिलहाल रेड दे देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी CSS और HTML फाइल्स कनेक्ट हो चुकी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा काम है इसको अंदर आप देख सकते हैं हमें एक इमेज लगानी है, ये ट्री वाली। ठीक है, तो मैंने एक इमेज पहले से ढूंढ रखी है जो इसकी नजदीक तरीन इमेज थी। तो ये जो इमेज है इसकी सबसे नजदीक तरीन मुझे लगी है। तो अब इसका इमेज को अपने उस मेन में लगाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट क्लिक करेंगे और यहाँ से जाके कॉपी इमेज एड्रेस करके स्टाइल डॉट CSS में आएंगे। अब बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए, अब हमें बैकग्राउंड इमेज चाहिए। तो बैकग्राउंड इमेज इमेज में जाके हमें क्या चाहिए, URL। हमें एक URL चाहिए। तो URL लिखा और इसके अंदर दो इन्वर्टेड कॉमर्स लगा दी। इन दो इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में हमें अपने सारे लिखने हैं। तो इन्वर्टेड कॉमर्स में मैंने क्लिक की और यहाँ से जाके मैंने अपना जो URL कॉपी किया था उसको मैंने पेस्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं ये URL परफेक्टली पेस्ट कर दिया मैंने। तो अब हमें इमेज शो हो जानी चाहिए। तो आप देख सकते हैं इमेज अब शो होना स्टार्ट हो गई है। लेकिन जो हमारी इमेज है वो अपने आप को बार बार रिपीट कर रही है। तो इसको कैसे खत्म कर सकते हैं हम जाके लिखेंगे कि बैकग्राउंड रिपीट, और हम कहेंगे कि हमें रिपीट नहीं चेक करना। तो बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। ठीक है,
तो आप देख सकते हैं हमारी इमेज जो रिपीटेशन हो रही थी वो खत्म हो गई है। लेकिन अब मसला ये है कि ये मेन को टोटली कवर नहीं कर रही, ये मेन के अंदर पड़ी है, मेन के अंदर कंटेन्ड है, हमें इसे कवर करना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि जो बैकग्राउंड साइज है ना इसका, वो होगा कवर। तो अब आप देख सकते हैं हमारी इमेज जो है ना, उसने आपको आपको टोटली कवर कर ली है। ठीक है, सही हो गया। तो हमारा पहला काम हो गया, हमने मेन के अंदर एक इमेज लगा दी। ठीक है, अब हमारा दूसरा काम क्या है कि इसके अंदर नैव बार और ये वाला डिव बनाना। ठीक है, तो मेन के अंदर दो ही चाइल्ड है। ठीक है, एक का नाम है नैव बार और इसका नाम हम रख देते हैं बॉडी। तो यहाँ हमने ऊपर यहाँ पे लिखा है बॉडी, इसका नाम मैं रख देता हूँ कंटेंट। ठीक है, तो हमारा जो सारा कंटेंट है वो इसके अंदर आएगा। तो ये दो हमारे डिव्स बन गए, नैव बार और कंटेंट। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं शो हो रहा, क्यों नहीं शो हो रहा? क्योंकि हमने नैव और कंटेंट को ना विड्थ दी है, ना हाइट दी है और ना बैकग्राउंड कलर दिए, तो हमें कैसे शो होगा? ठीक है, तो अब हम जाके इन सबको ये प्रॉपर्टीज देना स्टार्ट करते हैं। नैव बार, इसकी जो विड्थ होगी वो होगी 100%, जो इसकी हाइट होगी वो होगी 20%, जिसका बैकग्राउंड कलर होगा वो होगा ब्लैक। और नैव बार को मैंने कॉपी किया, ये नैव बार की स्पेलिंग भी है, यहाँ पेस्ट किया। अब ये प्रॉपर्टीज कंटेंट को देनी थी तो मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया कंटेंट, और इसकी विड्थ हाइट 20 दी थी तो इसको 80 कर देते, और इसका बैकग्राउंड कलर हम रेड कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये देखिए ब्लैक और रेड। ठीक है, थोड़ा सा नैप बार बड़ा है तो इसको मैं 15 कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं 85 कर देता हूँ। अब परफेक्ट है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब आप देखें कि हमें जो हमारा मेन के अंदर जो हमारे चाइल्ड डिव थे वो किस तरह थे कि पहले नेव था और उसके बिल्कुल नीचे कंटेंट डिव था। ठीक है, मतलब ये और इसके बिल्कुल नीचे कंटेंट डिव था। ठीक है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमारा पेरेंट डिव। ठीक है, पेरेंट डिव के अंदर दो चाइल्ड थे, एक चाइल्ड ऊपर था और उसके नीचे दूसरा डिव था। ठीक है, मतलब ये हो गया नेव बार और ये हो गया कंटेंट। ठीक है, मतलब हमारे जो डिव्स थे वो इस तरह थे, ना कि इस तरह थे कि एक ही लाइन के अंदर, कि एक के अंदर पहले में आ गया नैव बार और साथ उसी लाइन के अंदर आ गया कंटेंट। इस तरह नहीं था। ठीक है, ये क्रॉस था। ठीक है, हमारा इस तरह हमने बनाना था। ठीक है, अगर हमने इसको इस तरह बनाना होता ना, इस तरह के दोनों एक ही लाइन में आ जाए, तो हम क्या करते, हम जाके यहाँ पे लिखते पेरेंट के अंदर डिस्प्ले फ्लेक्स। तो जैसे ही मैं डिस्प्ले फ्लेक्स करूंगा तो आप देख सकते हैं वो ब्लैक डिव और रेड डिव दोनों एक ही लाइन के अंदर आ गए। सही है, लेकिन हमें ये चीज नहीं करनी थी तो हमने इसको खत्म कर दिया, पहले ब्लैक और उसके नीचे रेड। लेकिन जब हम आगे जाते हैं और कंटेंट डिव के अंदर जाते हैं तो आप देख सकते हैं जो कंटेंट डिव है उसका जो चाइल्ड है ना, एक टेक्स्ट चाइल्ड और एक फॉर्म चाइल्ड, वो दोनों एक ही लाइन के अंदर है। देख सकते हैं आप, एक ही लाइन के अंदर है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। सबसे पहले कंटेंट में जाते हैं और कहते हैं कि इसका जो एक चाइल्ड होगा वो होगा कंटेंट टेक्स्ट। ये वाली ब्रैकेट लगानी है। ठीक है, ये वाली नहीं लगाते, ये वाली लगानी है। तो कंटेंट टेक्स्ट और शिफ्ट दबा के 3, कंटेंट टेक्स्ट हो गया, और एक होगा कंटेंट फॉर्म। अगर आप ये वाली लगाएंगे ना तो ये आगे जाके आपको एरर देगी, देखिएगा। अगर मैं इसका नाम यूं रखूँ ना, ये वाली स्पेस दूं, ठीक है, तो इससे क्या होगा जब आप यहाँ जाके इसको लिखेंगे ना, जैसे यहाँ पे जाके मैं लिखता हूँ हैशटैग कंटेंट फॉर्म, तो ये आगे जाके ना ये वाली हाइफन इशू करती है। तो जो अच्छी प्रैक्टिस है ना वो ये कि आप ये अंदर ये वाली स्पेस यूज करें, ये वाली। ठीक है, तो ये हो गया कंटेंट फॉर्म और कंटेंट टेक्स्ट। ठीक है, ये दो डिव्स बन गए हमारे।
इनकी इसकी विड्थ होगी 60% और इसकी विड्थ होगी 40%। ठीक है, आप यहाँ से अंदाजा दे सकते हैं कि ये जो डिव है ये थोड़ा सा बड़ा है यहाँ तक, और ये डिव थोड़ा सा छोटा है इसकी विड्थ में। हाइट दोनों की 100% है, तो हाइट दोनों की 100% आ जाएगी। तो कंटेंट में जाओ, ठीक है, टेक्स्ट, इसकी विड्थ होगी 60%, हाइट होगी 100%, हाइट होगी 100%, और बैकग्राउंड कलर जो होगा इसका वो होगा एक्वा बी के लिए ऐसी कोई कलर रख देते हैं। और शिफ्ट कंटेंट फॉर्म जो है उसकी विड्थ होगी 40%, हाइट होगी उसकी 100%, बैकग्राउंड कलर होगा इसका ग्रीन। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि जो पेरेंट होगा उसके ये अब कंटेंट है, अब इसका पेरेंट हम कंटेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, और कंटेंट के दो चाइल्ड हैं, कंटेंट टेक्स्ट और एक है कंटेंट फॉर्म। अब ये दोनों हमें एक ही लाइन के अंदर चाहिए। ठीक है, मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये वाली जो चीज है ना हमें यहाँ पे चाहिए। ठीक है, एक ही लाइन के अंदर, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। जब ये करेंगे तब वो दोनों एक लाइन के अंदर आएंगे। अभी अगर आप जाके कोड में देखें तो ये देख रहे हैं ये ब्लू और ग्रीन उसके नीचे आया है। ठीक है, रेड कलर तो हमारे मेन डिव का था ना, तो ब्लू और ग्रीन उसके नीचे आया है। ठीक है, हमें ये दोनों एक ही लाइन में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम जाके कंटेंट को बोलेंगे कि इसका डिस्प्ले होगा फ्लेक्स। जैसे ही मैं डिस्प्ले फ्लेक्स दूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये ब्लू आ गया और ये ग्रीन आ गया, मतलब परफेक्ट हो गया। सही है, अब हमने अपने सारे डिव्स बना लिए, नैव बार बना लिया, कंटेंट वाला डिव बना लिया, कंटेंट के अंदर लेफ्ट वाला से जो टेक्स्ट था वो भी बना लिया, और जो फॉर्म था वो भी बना लिया। तो अब डायरेक्ट कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कंटेंट लेफ्ट को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो कंटेंट लेफ्ट में जाएंगे, मतलब कंटेंट टेक्स्ट वाला जो है, और पहली हेडिंग क्या है, वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट कोर्स। तो हम लिखेंगे H1 सारा स्मॉल में। अच्छा, इसके अंदर में वो एप्पल केस वाली प्रॉपर्टी नहीं लगानी। तो वेब डिजाइन, शिफ्ट दबा के ऊपर से आप 7 दबाएंगे ना, शिफ्ट दबा के 7, तो ये ऐड वाला साइन आ जाएगा, वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट कोर्स। ठीक है, ये आ गया। और वेब डिजाइन इज स्पेशलाइजेशन, ये कुछ टेक्स्ट लिखो है, इसकी जगह मैं लॉरम एप्सम यूज कर लेता हूँ। ठीक है, टाइम बचाने के लिए। तो लॉरम 25 कर देते हैं, काफी है, काफी है। और उसके बाद क्या है, एक बटन है ज्वाइन अस। तो बटन ज्वाइन ज्वाइन अस। ठीक है, तो ये हमारा कंटेंट जो डिव टेक्स्ट का लेफ्ट था वो आ गया। ये वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट कोर्स टेक्स्ट आ गया और ज्वाइन अस आ गया। अब इसको हमने इस हिसाब से करना है। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो अब इसको इस हिसाब से करना स्टार्ट करते हैं। तो दोबारा जाएंगे कंटेंट टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, कंटेंट टेक्स्ट के अंदर आ गए। सही है, अब इसके अंदर आप देख सकते हैं मैं जो वो मैजिकल कोड है ना वो यूज करने की ऐसा जरूरत नहीं है। ठीक है, हम बल्कि चलिए वही यूज कर लेते हैं। अच्छा, आप लोगों को वही आता है तो हम वही यूज कर लेते हैं। इसको और करने का एक और तरीका भी था, लेकिन जब हमें एक आसान तरीका पता है तो हम वही कर लेते हैं। ठीक है, मैंने कंटेंट टेक्स्ट को पोजीशन एब्सोल्यूट दे दी। ठीक है, टॉप से मैंने इसको कह दिया 20%, लेफ्ट से मैंने इसको कह दिया 10%, और मैंने लिख दिया ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50%, -50%। अच्छा, पोजीशन टॉप और लेफ्ट का तो आपको पता चल गया, लेकिन आपको ट्रांसफॉर्म का थोड़ा बहुत होता होगा कि ट्रांसफॉर्म क्या करता है। ट्रांसफॉर्म जो मेन मकसद होता है ना, इसके अंदर ये टेक्स्ट जो हमने कोई भी अपना हमने लिखा है ना, कोई भी वर्ड, उसको मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज दे देते हैं। जैसे ट्रांसलेट -50%, -50% का ये मकसद है कि ये अपने टेक्स्ट को ना, जो उसका पोजीशन पॉइंट है ना, उसने उसको ना सेंटर कर दिया। ठीक है,
मतलब अब इसके साथ ना आप कुछ भी और भी छेड़छाड़ी कर सकते हो टेक्स्ट के साथ। जैसे आप अगर लिखे ना रोटेट, और रोटेट में लिखते हो इसको 90 डिग्रीज, मतलब डेक डिग्रीज, ठीक है। तो आप देखेंगे वो सारा जो है ना 90 डिग्री रोटेट हो गया। सही है। तो ये ना टेक्स्ट को बहुत सारी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज देने के लिए यूज होता है। ठीक है। तो ये मैंने सच कोड तो मैंने H1 को देना था, ये मैंने गलत जगह पेस्ट कर दिया। कंटेंट टेक्स्ट में जाके H1 में जाओ और यहाँ पेस्ट करना। ठीक है। H1 को प्रॉपर्टी दे दी ना हमने। तो अगर आप जाके देखेंगे तो ये थोड़ा सा भी नीचे हुआ है, प्रॉपर से ना नहीं हुआ। तो इसको मैं कर देता हूँ 60%। तो ये अब 60% पे आ गया। लेफ्ट से मैं कहता हूँ 50%। याद नहीं हो गया। 20%, नहीं 30%। ठीक हो गया। और टॉप से ज़्यादा है थोड़ा सा, तो टॉप से हम कर देते हैं 40%। हाँ, अब एग्जैक्ट जगह पे बैठे हैं मेरे ख्याल से। या थोड़ा सा और इसको कम कर देते हैं, 35% कर देते हैं। ठीक है। हाँ, अब सही जगह बैठे। कलर इसका सारे का सारा वाइट है, तो कलर वाइट दे देते हैं। कलर इज इक्वल टू वाइट। कलर वाइट दिया तो सारे का सारा वाइट हो गया हमारा। और फॉन्ट साइज का थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। फॉन्ट साइज जाके लिख देते हैं इसका 34 पिक्सल। तो 34 पिक्सल भी सही है, लेकिन चलिए 54 कर देते हैं एग्जैक्ट। 44। ठीक है। और लेफ्ट से दोबारा इसको ना थोड़ा सा आगे कर देते हैं, लेफ्ट से 30%। ठीक हो गया। ये हमारा कोड बन गया। और अब आप देख सकते हैं वेब डिज़ाइन एंड के बाद डेवलपमेंट जो है ना, उसका कलर ऑरेंज है। तो ये हमने पढ़ लिया था एक बार पहले भी, कि अगर आपने किसी एक टेक्स्ट के अंदर जाके ना, मतलब किसी एक खास वर्ड को आपने चेंज करना है, तो आप उसके लिए यूज कौन सा टैग करते हैं? स्पैन टैग। स्पैन टैग क्या करता है? वो जो खास आपने मतलब जो होता है ना, आप जैसे आप देख सकते हैं इसका सारे का कलर व्हाइट है, डेवलपमेंट का कलर ऑरेंज है। तो इस चीज को हम करने के लिए ना कोई भी टैग यूज कर सकते हैं, H1 टैग कुछ भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस होती है वो होती है कि स्पैन टैग यूज करें। स्पैन टैग का मकसद ये होता है कि कोई आपने टेक्स्ट के अंदर ना कोई चीज डिफरेंट करनी है, कोई चीज मतलब टोटली डिफरेंट करना है, उसका कलर चेंज करना है, उसका फॉन्ट चेंज करना है, तो आप डेवलपमेंट को ना उस स्पैन टैग के थ्रू आप चेंज करो। ठीक है। तो हम भी यही करेंगे। हम H1 में जाके डेवलपमेंट को स्पैन टैग के अंदर लिखेंगे। तो मैं लिखूंगा SPN स्पैन। ठीक है। और स्पैन टैग के अंदर डेवलपमेंट को लिख दूंगा। ठीक है। अब मैं जाऊंगा इधर दोबारा और मैं कहूंगा कि कंटेंट टेक्स्ट में जाओ। ठीक है। और स्पैन में जाओ। और स्पैन में जाके ना ये सारी प्रॉपर्टीज के अंदर इसको मैं कह देता हूँ कि कलर कर दो ऑरेंज। तो अब आप देख सकते हैं डेवलपमेंट के अंदर जो इसका कलर है वो ऑरेंज हो चुका है। सही है। अब आप देख सकते हैं कि ये सारा ना पहले वेब डिजाइन एंड लिखो है, फिर डेवलपमेंट नीचे लाइन में और कॉस्ट नीचे लाइन में। तो ये कैसे करेंगे? हम लिखेंगे BR टैग से। तो वेब डिजाइन में दोबारा जाएंगे और यहाँ पे एक BR टैग लिखेंगे। ठीक है। ये मैंने BR टैग बनाया और इसको मैं क्लोज भी कर देता हूँ। तो ये वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट नीचे चला गया। ठीक है। और डेवलपमेंट के बाद मैं जाके यहाँ कोर्स में भी ये BR टैग लगा देता हूँ। तो वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट कोर्स। ठीक है। ये नीचे आ गया। और यहाँ पे जाके अगर मैं इसकी लाइन हाइट कम कर दूँ ना, ठीक है, ये लाइन हाइट को जाके मैं ना कर दूँ 11 पिक्सल। ठीक है। तो अभी भी कम है।
लाइन हाइट का क्या मकसद होता है? लाइन हाइट का मकसद है ये जो आपका टेक्स्ट है ना, तो उसके अंदर आपने कितनी स्पेस देनी है। मतलब सपोज करें कि ये हमने एक पी टैग लिखा है और आप देख रहे हैं इसके अंदर इस लाइन और इस लाइन के अंदर ना आपने कितनी लाइन छोड़नी है। मतलब जिस तरह आप टेक्स्ट आपको रफ कॉपी के ऊपर जब आप काम कर रहे होते हो तो आप एक लाइन छोड़ के अगर लिखो तो उस एक लाइन को जो हम छोड़ना कहते हैं उसको हम कहते हैं लाइन हाइट एचटीएमएल की जुबान में। तो इसके अंदर आपने कितनी स्पेस देनी है ना, वो हम किससे डिस्कस करते हैं? वो हम लाइन हाइट से डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं यहाँ जाके लिखूँ ना इसको 20 पिक्सल, तो आप देख सकते हैं ये लाइन हाइट उसकी उस हिसाब से होगी। तो लाइन हाइट अभी भी कम है, मेरे ख्याल से 25 पिक्सल सही रहती। तो मैंने 25 पिक्सल किया, तो अब मेरे ख्याल से जितनी इसकी उतनी हमारी भी होगी लाइन हाइट। देख रहे हैं? अभी थोड़ा सा टेक्स्ट अपनी पोजीशन चेंज करके तो वो पोजीशन हम इसकी दोबारा ठीक कर लेते हैं, उसका ऐसा इशू नहीं है। इस समय वी स्टूडियो दोबारा बंद करते हैं, थोड़ा सा इशू ग्लिच आ गया। इस समय वी स्टूडियो अपना दोबारा ओपन कर लूँ। ठीक है, तो ये मैंने अपना वी स्टूडियो दोबारा ओपन कर लिया। ठीक है, और आप यहाँ जाके देखें तो ये हमारा वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट कोर्स लिखा हुआ आ गया। देखिए थोड़ी सी पोजीशन सही नहीं है, तो पोजीशन हम ठीक कर लेते हैं। तो मैं जाके यहाँ लिख देता हूँ टॉप से, तो ये हो जाएगा 45%। ठीक है, और लेफ्ट से एक आ जाएगा 20%। ठीक है, इसे यहाँ जाके इसको मैं प्रॉपर्टी दे देता हूँ पोजीशन रिलेटिव। तो एक काम करते हैं, आप देख सकते हैं हमने दोबारा एच ये आप देखें ना, जो ये हमारा सारा टेक्स्ट है इसके अंदर पहले एच और पी और जॉइन, ये सब को सब एक ही लाइन के अंदर है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी करने के लिए ना हम डायरेक्ट ना इसको ना सबको एक ही डिफ के अंदर डाल देते। ठीक है, तो जो वो मैंने पहले काम किया था ना इसके अंदर टॉप 50% और लेफ्ट, वो उसकी जरूरत ही नहीं थी, तो मैंने वो खत्म कर दिया। ठीक है, वो बहुत ज्यादा बार बार यूज करना पड़ता, क्योंकि देखे ना पहले हमें H1 के लिए वो मैजिकल कोड लिखना पड़ता, फिर हमें P के लिए मैजिकल कोड लिखना पड़ता, फिर हमें बटन के लिए मैजिकल कोड लिखना पड़ता। तो बजाय मैं उस कोड को 3 बार लिखता ना, मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट पैडिंग से ही काम चला लिया। ठीक है, मैंने लिखा कि पैडिंग टॉप से तुम कर दो इसकी 50 पिक्सल। ठीक है, तो ये ऊपर से 50 पिक्सल हो गया। थोड़ा सा और करता हूँ तो आपको समझ आ जाता है कि 100 पिक्सल करता हूँ, तो आप देख रहे हैं ये नीचे आ गया। ठीक है, और पैडिंग टॉप से होगी, और पैडिंग में लेफ्ट से इसको दे देता हूँ 100 पिक्सल। तो 100 पिक्सल ये अंदर की तरफ निकल गई। ठीक है, 100 पिक्सल ज्यादा, आई थिंक 70 पिक्सल काफी हो जाएगा। तो ये 70 पिक्सल अंदर की तरफ होगी। ठीक है, और लाइन हाइट इसकी जो है ना वो मैं 20 पिक्सल कर देता हूँ। 24 पिक्सल, 24 पिक्सल बेस्ट होगी। तो अब ये जो हमारा वेब डेवलपमेंट एंड कोर्स, वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट कोर्स है ना, ये हेडिंग तकरीबन मिलती जुलती है। थोड़ा सा फॉन्ट का इशू है, तो फॉन्ट साइज मैं इसका ज़्यादा कर देता हूँ। फॉन्ट साइज फॉन्ट साइज मैं इसका कर देता हूँ 47 पिक्सल। मेरे ख्याल से इशू हल हो जाएगा।
47 पिक्सल, हाँ 47 पिक्सल सही है। ठीक है, और फॉन्ट फैमिली जो है ना, मतलब जो फॉन्ट यूज किए गए वो सेम है हमारा, देख सकते हैं आप, फॉन्ट भी हमारा सेम है। ठीक है, परफेक्ट हो गया। अब ये जो पी टैग है इसको भी हम ठीक कर लेते हैं। तो कंटेंट टेक्स्ट में जाएंगे और कंटेंट टेक्स्ट में जाके इस बार पी को हम प्रॉपर्टी देंगे। तो पी को भी यही प्रॉपर्टी देनी है, कलर साइज और फॉन्ट साइज। ये कॉपी करके इसमें पेस्ट करते हैं। ठीक है, फॉन्ट साइज बहुत ज़्यादा है तो इसको 18 पिक्सल 17 पिक्सल करते हैं। यहाँ जाके देखते हैं हमारा टेक्स्ट भी इस तरह हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही है। फॉन्ट साइज इसका हम कर देते हैं 19 पिक्सल। फॉन्ट साइज हो गया, कलर हो गया, और विड्थ देख के देखते हैं अगर विड्थ से हमारा इशू ना बने, ताकि विड्थ इसकी हम 70% दे देते हैं। तो विड्थ हम इसलिए क्यों दे रहे हैं, अगर आप गौर से देखिएगा, अगर मैं इसकी विड्थ दूँ ना पूरी 100%, तो ये अपने आप को ना पूरे का पूरा 100% कवर करेगा। लेकिन अगर आप यहाँ जाके हमारा टेक्स्ट देखें ना, तो पहले ये इधर तक आ रहा है, फिर ये यहाँ तक आ रहा है, फिर ये यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी कैसे करेंगे हम, विड्थ से करेंगे। विड्थ इसकी अगर हम कम कर देना, सपोज करें मैं इसकी विड्थ 80% कर देता हूँ, तो अब आप जाके देखेंगे तो उसने अपने आप को ना उस तरह कर लिया। ठीक है, एक बार इस फैक्ट को दोबारा देख लें कि अगर इसकी विड्थ बाय डिफॉल्ट 100% ही थी, अगर ये लाइन में लिखूं या ना लिखूं तो विड्थ 100% ही थी। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको, ये आप ये देखिए विड्थ 100% है, लेकिन अगर मैं इसको 80% करूँ ना, तो जो वो वाला फैक्ट है ना उसके वाला, ये आप देखें, ये वाला फैक्ट, पहले कम फिर कम फिर कम। ठीक है, तो ये वाला फैक्ट हमने अचीव कर लिया इस प्रॉपर्टी से। अब ऊपर से आप देख सकते हैं ये बिल्कुल वेब डेवलपमेंट कोर्स के साथ चिपका हुआ है। तो इसको थोड़ा सा ना ऊपर से हम क्या देंगे, मार्जिन, मतलब ऊपर से ना मार्जिन टॉप दे देंगे कि थोड़ा सा ऊपर से ना अपने आप को स्पेस लो। तो वो हम क्या करेंगे, 20 पिक्सल लिखेंगे ना, तो अब आप जाके देखेंगे वो थोड़ा सा आप देखिए नीचे हो गया। अगर मैं इसको 0 लिखूं जो कि बाय डिफॉल्ट 0 पिक्सल है, तो आप देखेंगे ये बिल्कुल साथ चिपका हुआ है। लेकिन जैसे मैं 20 पिक्सल करता हूँ तो थोड़ा सा उसने आपको धकेल लिया। अगर मैं 200 आपको सिर्फ समझाने के लिए करूँ, तो वो देखिए आप कितना ज्यादा नीचे उसने अपने आप को धकेल लिया। ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ 20 पिक्सल चाहिए, तो उसने अपने आप को 20 पिक्सल धकेल लिया। ठीक है, 22 पिक्सल, बेहतरीन। तो अब आप देखिए हमारा ये वाला काम भी हो गया। अब हमें बटन बनाना है, ज्वाइन अस वाला। तो दोबारा जाते हैं और अब लिखते हैं कि कंटेंट टेक्स्ट में जाओ। अब बटन बनाना है तो कंटेंट टेक्स्ट बटन। ठीक है, बटन में जाओ और अब बटन को देखें। बटन का पहला काम क्या है, इसका बैकग्राउंड कलर सारे का सारा ऑरेंज है, तो बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, ये बैकग्राउंड कलर ऑरेंज हो गया। ठीक है, इसको पैडिंग देनी है, तो पैडिंग देते हैं। कलर भी सही है, और आपने देख रहे हैं इसने अपने आप को, ये जॉइनस हमारा आप देखें ना, तो ये इसने ना बिल्कुल अपने आप को चिपका हुआ है, और यहाँ जाके देखें तो इसने अपने आप को धकेले हुए है, मतलब पैडिंग प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो हम जाके लिखेंगे कि पैडिंग, और पैडिंग अगर आप ये वाली पैडिंग लिखें ना, तो टॉप लेफ्ट राइट हर तरफ से एक जितनी पैडिंग होती है। सपोज कि अगर मैं ये वाली पैडिंग लिख के लिखती हूँ ना 40 पिक्सल, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि टॉप से भी, लेफ्ट से भी, राइट से भी, बॉटम से भी, हर तरफ से इसको 40 पिक्सल मिल जाएगा। टॉप से भी 40 पिक्सल, लेफ्ट से भी 40 पिक्सल, राइट से भी 40 पिक्सल, बॉटम से भी 40 पिक्सल। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हमें अपनी पैडिंग अपने हिसाब से बाय डिफॉल्ट करनी होती है, कि अपनी पसंद से। सपोज करें मैं चाहता हूँ कि टॉप से तो 40 पिक्सल हो, तो अब आप देखिए कि टॉप सिर्फ 40 पिक्सल हुए, और अगर मैं कहूँ ना कि बॉटम से तो मुझे चाहिए थी 80 पिक्सल, मतलब सिर्फ समझाने के लिए कि बैटनिंग बॉटम से लिखूँ मैं 89 पिक्सल, चलिए जी देख लिया 89 पिक्सल। तो आप देख रहे हैं अपनी पसंद से मैं पैडिंग डिफाइन कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ ना कि हर तरफ से, टॉप से, लेफ्ट से, राइट से, बॉटम से एक जितनी पैडिंग हो, तो मैं क्या लिखूंगा, पैडिंग
इज इक्वल टू 40 पिक्सल या 50 पिक्सल। तो अब यहाँ से भी 50 पिक्सल, यहाँ से भी 50 पिक्सल, यहाँ से भी 50 पिक्सल, यहाँ से भी 50 पिक्सल। लेकिन अगर आप हमारा बटन देखें ना, तो बटन के अंदर आप देख सकते हैं कि टॉप से कम पिक्सल पैडिंग दी गई है, और लेफ्ट यहाँ से ना, यहाँ से ज्यादा पैडिंग दी गई है, यहाँ से भी ज्यादा पैडिंग दी गई है, ऊपर और नीचे से ना कम कम पैडिंग दी गई है। तो हमें मतलब ये वाला पैडिंग मेथड तो नहीं यूज करना, डायरेक्ट पैडिंग, हमें सबको अलग अलग पैडिंग देनी पड़ेगी। तो मैं लिखूंगा पैडिंग टॉप से 10 पिक्सल, ठीक है, पैडिंग बॉटम से 10 पिक्सल। तो ये 10 पिक्सल ऊपर से हो गया, 10 पिक्सल नीचे से हो गया, ठीक है। और लेफ्ट और राइट से कितनी चाहिए इसको, 20 कर देते हैं, पैडिंग राइट से 20 पिक्सल, पैडिंग लेफ्ट से भी 20 पिक्सल। तो आप देखें एग्जैक्ट हो गया, थोड़ी सी ज़्यादा है तो मैं इसको 30 और इसको भी 30 कर देता हूँ, अभी भी ज़्यादा है करनी है तो 40 पिक्सल कर देते हैं, 40 पिक्सल। अब सही है, परफेक्ट। तो पैडिंग हमारी बराबर हो गई, ठीक है। जो सारे के सारे अंदर टेक्स्ट लिखो है वो अपर केस है, मतलब कैपिटल लिखो है, तो हम लिखेंगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जी अपर केस हो गया, सही है। और आप देख सकते हैं जिसको ये बॉर्डर्स हैं सारे, वो थोड़े से ऐसे टिल्टेड है, मतलब अंदर से ऐसे कोना बनाया गया है। और ये आप हमारे देखें ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट है, तो ये कैसे खत्म करेंगे, हम लिखेंगे कि बॉर्डर रेडियस, ये प्रॉपर्टी भी हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि बॉर्डर रेडियस का मकसद क्या होता है कि जिसके कोने हैं उनको थोड़ा सा ना तराश दो। तो हम लिखते हैं कि इसका बॉर्डर जो रेडियस है वो 15 पिक्सल करो, तो आपको खुद ही समझ लग जाएगी। देखा, जैसे मैं ये दोबारा रिमूव करता हूँ, अब आप देखें, ये देख रहे कोने इसके किस तरह बने हुए हैं। लेकिन जैसे ही मैं दोबारा जाके ये प्रॉपर्टी लिख दूँ, बॉर्डर रेडियस इज इक्वल टू 15 पिक्सल, तो ये अंदर की तरफ तराश दी गई, बेहतरीन, ठीक है। अब आप इसको जाके देखें तो इसका जो बॉर्डर है ना वो नहीं है, मतलब ये आप यहाँ देखें तो यहाँ कोई ब्लैक लाइन नजर आई, ये सारा बॉर्डर इसका नजर आ रहा है, वहां उसका बॉर्डर नहीं है, ठीक है। तो ये कैसे हम इसके बॉर्डर को रिमूव करेंगे, मतलब वो बिल्कुल इस तरह, जिस तरह वो है, तो हम लिखेंगे बॉर्डर 0 पिक्सल, ठीक है, सॉलिड ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो अब वो प्रॉपर्टी हट गई, देख रहे, अब वो बॉर्डर नहीं शो हो रहा। अब बेशक यहाँ तक भी लिखते ना काम, तो मेरे ख्याल से होपफुली हो जाता। ये देखिए होपफुली यहाँ तक भी हो गया, लेकिन इस तरह भी लिखते तो सही है, क्योंकि हम लोगों ने इस तरह पढ़ा कि 1 पिक्सल सॉलिड मतलब सही एक एग्जैक्ट लाइन शो हो। तो मैं कह रहा हूँ 0 पिक्सल तो मतलब शो ही नहीं होगी, और ट्रांसपेरेंट हो मतलब बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट, कुछ भी नजर ना आए, ट्रांसपेरेंट शीट की तरह हो। तो अब आप देख सकते हैं ये हमारा बटन और उनका बटन तकरीबन सेम है, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा हमारा डन हो गया। अब हमें फॉर्म बनाना है, आप देख लें ये वाला हिस्सा और उनका हिस्सा देख लें, ठीक है, और तकरीबन ठीक है। इसको बटन को थोड़ा सा ना मार्जिन टॉप दे देता हूँ, क्योंकि बिल्कुल साथ में ना ये देख रहे हैं बिल्कुल चिपके हुए हैं। तो ये चीज देने के लिए क्या लिखूंगा मैं, मार्जिन टॉप। और ये सेम चीज मार्जिन के लिए भी थी जो मैंने पैडिंग के लिए समझाई है। अगर आप मार्जिन यूं लिखते ना और आप लिखते हैं कि 50 पिक्सल, ठीक है, तो इसने क्या किया अपने आप को, यहाँ से 50 पिक्सल अंदर धकेल दिया, यहाँ से 50 पिक्सल अंदर धकेल दिया, यहाँ से 50 पिक्सल कर दिया, और यहाँ से 50 पिक्सल कर दिया। मार्जिन का ये मकसद था। लेकिन अगर आप चाहते कि सिर्फ एक एग्जैक्ट जगह से हो, तो हम लिखेंगे कि मार्जिन टॉप, सिर्फ टॉप से तो 50 पिक्सल करो। तो ये उसने टॉप से 50 पिक्सल कर दिया, 50 पिक्सल ज्यादा है तो मैं सिर्फ 20 पिक्सल कर देता हूँ, तो बेहतरीन हो गया। 20 पिक्सल इज द बेस्ट। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा वेब डेवलपमेंट का जो टेक्स्ट था ये वाला काम और ये चीज बराबर होगी। अब हमें फॉर्म बनाना स्टार्ट करना है, तो फॉर्म के ऊपर जाते हैं। तो सबसे पहले फॉर्म को अगर आप देखें तो फॉर्म का बैकग्राउंड कलर ब्लैक है। एक H1 आप समझ लें, ये बटन नहीं है क्योंकि यहाँ लिखो है कि लॉग इन है, तो चल इसको बटन ही समझ लें कि इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्लिक हो जाएगी। तो इसको भी बटन समझ लें, यहाँ से भी आप लॉग इन कर सकते हैं और यहाँ से भी लॉग इन कर सकते हैं। कुछ एंट्री टेक्स्ट है जहाँ पे आपने जाके अपने बारे में कंटेंट लिखें, और यहाँ पे आपने रिमिक्स आइकन लिखे हुए कुछ, तो ये बनाना स्टार्ट करते हैं।
तो कंटेंट फॉर्म में जाते हैं, सबसे पहले फॉर्म वाला टैग ले आते हैं। ये हमारा फॉर्म टैग बन गया। ठीक है, फॉर्म टैग के अंदर सबसे पहले जो मेथड एट्रीब्यूट लिखे हुए है एक्शन, तो ये एक्शन है, ये बैकएंड का काम है। ठीक है, तो ये वलीद भाई आपको समझाएंगे इसका काम क्या है। तो फिलहाल अब इसकी जरूरत नहीं, हम इसे रिमूव भी कर दें तो कोई इशू नहीं है। तो फॉर्म, ठीक है, अब फॉर्म के अंदर सबसे पहले क्या है, हमारा एक बटन जिसके अंदर लिखो है लॉग इन हेयर। तो मैं लिख देता हूँ एक बटन। इसको जो मैं आईडी दूंगा, क्योंकि बहुत सारे बटन है इसके अंदर, दो बटन है ना, ये देखें, एक ये बटन एक ये बटन। तो इसको ना हम लिख देते हैं BTN1। ठीक है, और इसको मैं नाम लिख देता हूँ अंदर लॉगिन हेयर। लॉगिन हेयर लिख दिया। बटन के बाद हमारा क्या है, एक इनपुट है जिसके अंदर हमें अपनी ईमेल डालनी है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि इनपुट टाइप हमें इसकी क्या रखनी है, ईमेल, कि हमने अपनी ईमेल एंटर करनी है। ठीक है, ये हमने पहली क्लास में डिस्कस की है। प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर का क्या मकसद होता है कि ये जो आपको ये टेक्स्ट लिखो ना, एंटर ईमेल हेयर, आप इसके अंदर अपना टेक्स्ट लिखें। तो हम लिखते हैं एंटर ईमेल हेयर, एंटर ईमेल हेयर। ठीक है, इनपुट टाइप ईमेल, प्लेस होल्डर, इंटर टेक्स्ट हियर। ठीक हो गया। और इसके अंदर हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए फिलहाल के लिए। एक आईडी भी इसको दे देते हैं ताकि इसके बाद में हम प्रॉपर्टीज सीएस के थ्रू चेंज कर सकें। तो इसको आईडी मैं दे देता हूँ इनपुट 1, कि ये हमारी पहली इनपुट है। ठीक है, इसी को कॉपी करके अब एंटर ईमेल एयर था, अब एंटर पासवर्ड एयर लिख देते हैं। अब हमें पासवर्ड एंटर करना है, तो एंटर पासवर्ड हियर। तो ये हमारा पासवर्ड शो करा देगा। इसकी टाइप ईमेल नहीं रखनी, इसकी टाइप हमें पासवर्ड रखनी है। तो इसकी टाइप मैंने पासवर्ड रख दी। अब इसके बाद दोबारा एक बटन है जिसके अंदर लिखा है लॉगिन। तो ये वाला बटन कॉपी करके ना इसको मैं दोबारा पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इसकी आईडी मैं बटन 2 कर देता हूँ, और लॉगिन हेयर की जगह मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट लॉगिन, क्योंकि इसे सिर्फ लॉगिन लिखो है। ठीक है, तो पहले ये जाके देखते हैं ये सबसे क्या शो हुआ। तो आप देख सकते हैं ये हमारे फॉर्म की सारी चीजें शो हो गई। लॉगिन हेयर, एंटर ईमेल हेयर, एंटर पासवर्ड हेयर और लॉगिन बटन। ईमेल हेयर के अंदर मैं जाके लिखूं तो ये ईमेल मुझे सारी शो करा रहा है, @ ये देख इश्तियाक अवान आसिफ मियाँ। ठीक है, और पासवर्ड में जाके मैं कुछ भी लिखूं तो वो सारा पासवर्ड के साथ में शो हो रहा है। तो ये दो हमारी चीज होगी। अब पहले इसको बनाते हैं CSS डिजाइन और फिर आगे जाते हैं। तो इस फॉर्म को भी मैं एक आईडी दे देता हूँ। ठीक है, इसको मैं आईडी दे देता हूँ फॉर्म। ठीक है, और अब मैं दोबारा जाता हूँ CSS में, कंटेंट फॉर्म में जाता हूँ। ये बैकग्राउंड कलर इसको भी यही देते रहे। ठीक है, फॉर्म में जाके इसको प्रॉपर्टीज देनी है। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी होगी इसकी बैकग्राउंड कलर ब्लैक। ठीक है, वहां पे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड ब्लैक कलर है। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड ब्लैक कलर इसका शो हो रहा है। अभी क्यों नहीं शो हो रहा है, वो बिल्कुल साथ चिपको ना इस वजह से। लेकिन लीव मी कलर चेंज हो गया। अगर आप यहाँ जाके कुछ और कलर लिखें, जैसे मैं लिखूँ रेड, तो ये देख रहे हैं पीछे वो रेड कलर शो हो रहा है। सही है, वो दोनों पीछे भी ब्लैक था ना, इसलिए इसको ऐसा लगा कि शायद कलर चेंज हुआ। तो ब्लैक हमने कर लिया, ब्लैक हो गया। ठीक है, और ये सब एक ही लाइन के अंदर इसके चाइल्ड्स। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो डिस्प्ले फ्लेक्स, और नहीं नहीं, बल्कि ये सारे एक लाइन के अंदर इसको डिस्प्ले फ्लेक्स, मतलब ये सारे एक ही लाइन के अंदर है ना। तो इसको कैसे हम करेंगे, क्योंकि ये फॉर्म है ना, फॉर्म के अंदर आपको ना सारी एक ही लाइन के अंदर मिलती है। तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा, इसके अंदर मतलब आपको डिस्प्ले फ्लेक्स लिखे है ना, तो वो सारे के सारे एक लाइन में आ गए। तो इसके लिए आपको एक एडिशनल प्रॉपर्टी साथ देनी पड़ेगी, कि फ्लेक्स डायरेक्शन। फ्लेक्स डायरेक्शन मतलब कॉलम, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम रखूंगा ना, तो आप देखेंगे वो सारे नीचे की तरफ आ गए। ठीक है, अगर अगर मैं इसको रो रखूंगा ना, तो जिस तरह वो थे ना उसी तरह शो हो जाएंगे, ये इस तरह। तो फॉर्म के लिए ना आपको ये प्रॉपर्टी भी लिखनी पड़ती है कि फ्लेक्स डायरेक्शन हमें कॉलम में चाहिए, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। तो जैसे मैं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम लिखता हूँ, तो आप देखें वो सारे के सारे नीचे आ गए। ठीक है, तो ये नीचे आ गए। अच्छा, ये हो गया। अब ये फॉर्म बिल्कुल इसके ऊपर साथ यहाँ से ना चिपका हुआ है। तो इसको थोड़ा सा नीचे की अंदर की तरफ से खेलते हैं, नीचे की तरफ। तो क्या लिखेंगे, मार्जिन टॉप, कि टॉप से ना तो अपने आप को नीचे करना है। तो 50 पिक्सल। तो ये आप देख रहे हैं फॉर्म थोड़ा सा नीचे धकेला गया है। ठीक है,
लेकिन ज्यादा करना पड़ेगा 60 पिक्सल, 80 पिक्सल, 80 पिक्सल सही है। अब इसने अपने आप को धकेल दिया ऊपर से, ठीक है। और जो ये इसका सारा कंटेंट है वो बिल्कुल इसके साथ चिपका हुआ है, आप देख रहे हैं। अब हमें अंदर वाला जो कंटेंट है उसको अंदर धकेलना है। मार्जिन टॉप का क्या मतलब होता है, पूरी की पूरी डिव को धकेलना। और पैडिंग का मकसद होता है कि जो उसके अंदर का कंटेंट है उसको अंदर की तरफ धकेलना। तो अगर मैं अब यहाँ जाके लिखूँ ना पैडिंग, कि पैडिंग टॉप से करो, तो एक सेकंड मैं आपको पैडिंग टॉप करके दिखाता हूँ। पैडिंग टॉप से लिख के मैं 100 पिक्सल करता हूँ ना, तो अब आपको खुद ब खुद समझ लग होगा। मार्जिन का मकसद क्या था कि पूरी की पूरा जो डिव है ना उसको नीचे धकेलो। और पैडिंग का मकसद क्या था कि जो उसके अंदर का कंटेंट है ना, मतलब जो हमने उसके अंदर ये सारे इनपुट्स चीजें बनाई उसको अंदर की तरफ धकेलो। तो आप देख सकते हैं इसने पैडिंग टॉप से नीचे की तरफ धकेल दिया। तो ज्यादा धकेल दिया, इतना तो नहीं चाहिए था हमें। हम सिर्फ 30 पिक्सल कर देते हैं, 30 पिक्सल बेस्ट है। हमें लेफ्ट और राइट से अंदर की तरफ धकेलना है। तो लेफ्ट और राइट से धकेलने के लिए हम क्या लिखेंगे, पैडिंग लेफ्ट से कर दो 40 पिक्सल। ये देखिए उसने अंदर की तरफ धकेल दिया, ठीक है। और ये चीज पैडिंग राइट से धकेल दो 40 पिक्सल। तो ये उसने 40 पिक्सल अंदर की तरफ उस साइड से धकेल दिया, ठीक है। वो मैंने जूम किया हुआ था ना, इस वजह से आपको शो नहीं हो रहा था। तो टॉप से भी धकेल दिया, यहाँ से भी धकेल दिया, यहाँ से भी धकेल दिया। अब बॉटम से भी धकेल देते हैं। पैडिंग बॉटम, बॉटम से भी तुम कर लो 20 पिक्सल। तो ये उसने बॉटम से भी अंदर की तरफ ना धकेल दिया, ठीक है। तो ये हमारा आधे से ज्यादा काम तकरीबन हो चुका है, ऑलमोस्ट हो चुका है, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप देख रहे हैं कि ये जो ब्लैक वाला है ना हमारा फॉर्म, ये फॉर्म भी अंदर की तरफ धकेले हुए, देख रहे हैं ना, ये फॉर्म अंदर की तरफ धकेले हुए। और इसके कोने भी बने हुए प्यारे से। तो पहले ये वाला काम भी कर लेते हैं। अब इस ब्लैक वाले डिव को जो मतलब है ना उसको अंदर धकेलना है ग्रीन वाले से। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप जाके देखें ना, ये हमारा कंटेंट फॉर्म वाला डिव है, ठीक है। कंटेंट फॉर्म वाला डिव ये है ग्रीन वाला। और इसके अंदर हमने अपना फॉर्म रखा है ये ब्लैक वाला, ठीक है। अब हमने इसको कंटेंट फॉर्म को ना अंदर की तरफ, फॉर्म को अंदर धकेलना है। तो फॉर्म को अंदर धकेलने के लिए जो ये सारी प्रॉपर्टीज हमने लिखी ना, पैडिंग टॉप, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम, ये सब हम देंगे इसके पेरेंट को, ताकि फॉर्म अंदर की तरफ को हो जाए। तो ये प्रॉपर्टीज मैं अगर ये कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूँ, तो अब आप देखेंगे कि जो है ना हमारा फॉर्म वो भी अंदर की तरफ धकेल दिया गया है। अगर मैं एक्शन इसको रिमूव करूँ तो आपको दोबारा नजर आएगा। देख रहे हैं अभी क्या था, ये बाहर की तरफ था। अब हमें इस वाले फॉर्म को भी तो अंदर धकेलना है ना। तो इसको हम कैसे धकेलेंगे, उसके पेरेंट में जाके कहेंगे कि जो आपके अंदर फॉर्म है ना आप उसको अंदर की तरफ धकेल दो। तो उसने उसको अंदर की तरफ धकेल के यूं कर दिया, ठीक है। मेरे ख्याल से लेफ्ट और राइट से थोड़ा सा ज्यादा धकेलने की जरूरत है। तो मैं कर देता हूँ 55, 55, 55, 55 पिक्सल उसने अंदर की तरफ धकेल दिया। अब इसके कोने थोड़े से हमें ऐसे मोड़ने हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से कोने मुड़े हुए हैं, देख रहे हैं ये कोना मुड़े हुए हैं। तो ये कोना मोड़ते हैं इसका, ठीक है। तो दोबारा जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि जो इसका बॉर्डर है ना, और इसका बॉर्डर भी आप देख सकते हैं नहीं है, ठीक है, बल्कि वो ब्लैक ही शो हो रहा है। तो इसका भी हम ये बॉर्डर नहीं होगा, तो हम लिखेंगे इसका बॉर्डर भी 0 पिक्सल, मतलब ना शो, ठीक है। और दूसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे कि बॉर्डर का जो रेडियस है ना वो अपने आप को ना 14 पिक्सल कर दो। तो इससे क्या होगा, उसके वो थोड़े से प्यारे कोने बन जाएंगे। एक सेकंड में ना, इसे पोजीशन रिलेटिव एक बार लिख देते शायद उससे कुछ इशू बन रहा। अच्छा नहीं हुआ, चलो एक सेकंड इसको थोड़ी देर तक देखते हैं कि क्यों नहीं हो रहा, हो तो जाना चाहिए था। तो तब तक हम ये अब अंदर वाला काम सारा ठीक करते हैं हमारा। तो अब आप देख सकते हैं लॉगिन हियर, एंटर ईमेल, एंटर पासवर्ड हियर। तो लॉगिन हियर, अब लॉगिन हियर वाले बटन को सबसे पहले बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसकी आईडी कॉप क्या है, btn1। तो डायरेक्ट जाके लिखते हैं कि फॉर्म में जाओ और स्लैश btn id में जाओ, ठीक है। और क्या करो, अब उसको प्रॉपर्टी दे रहे थे। सबसे पहले प्रॉपर्टी इसकी क्या है,
इसका कलर ऑरेंज है और बैकग्राउंड वाइट है। तो कलर ऑरेंज और बैकग्राउंड इसका है वाइट। तो ये देखिए कलर ऑरेंज हो गया और बैकग्राउंड पहले से ही वाइट था तो वाइट हो गया। ठीक है। अब इसके अंदर ये थोड़ा सा ना इसका ये बॉर्डर आ रहा है, आप देख रहे होंगे। तो ये कैसे खत्म करना है, हमने वही प्रॉपर्टी जो पहले पढ़ी थी कि बॉर्डर 0 पिक्सल। तो ये इसका बॉर्डर रिमूव हो गया। ठीक है, ये देख रहे हैं एक बॉर्डर शो हो रहा है ये। तो अगर मैं यूँ लिखूँ दोबारा प्रॉपर्टी 0 पिक्सल तो वो खत्म हो गया। ठीक है, लॉगिन हेयर लिखो आ गया। अब आप देख सकते हैं लॉगिन हेयर को ना थोड़ा सा अंदर की तरफ ये लिखा हुआ है। ठीक है, बल्कि सही है आज की नहीं, ठीक है। इसका बस हम रेडियस दोबारा ठीक कर देते हैं। बॉर्डर रेडियस 14 पिक्सल। 14 पिक्सल लिखा तो ये थोड़े से अंदर की तरफ हो गए, कुछ ज़्यादा ही हो गया, हम इतना नहीं चाहिए था। मैं सिर्फ 12 पिक्सल लिख दूँ तो ये 12 पिक्सल हो गया, ये 10 ही काफ़ी है। ये 10 पिक्सल अंदर की तरफ हो गया। ठीक है, लॉगिन एयर हमारा ठीक हो गया। लॉगिन एयर का थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा है तो फॉन्ट साइज हम इसका बड़ा कर लेते हैं। फॉन्ट साइज 24 पिक्सल कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा लॉगिन एयर बड़ा हो गया। ठीक है, और ये परफेक्ट है। और थोड़ा सा अब बल्कि सही है, बैकग्राउंड कलर भी ठीक हो गया। अब ये ईमेल एड्रेस वाली जो चीज़ है इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, ये वाली चीज़। ठीक है, तो दोबारा जाते हैं। इसकी इनपुट क्या है, इसकी आईडी क्या है, input1। तो input1 कॉपी किया, दोबारा यहाँ गए, लिखा फॉर्म में जाओ और input1 में जाओ, input1 आईडी में जाओ। ठीक है, और अब इसको प्रॉपर्टीज देनी है। इसकी जो सबसे पहले प्रॉपर्टी है वो आप देखें, इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना वो ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, मतलब जो हमें ब्लैक कलर फॉर्म का वो नजर आ रहा है, इसका अपना कोई कलर नहीं है। लॉगिन हेयर का वाइट कलर था बैकग्राउंड, तो हमने लिखा है बैकग्राउंड वाइट। और इसका कोई कलर नहीं है तो हम लिखेंगे बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट। जैसे मैं लिखूंगा ना बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट, तो अगर आप जाके देखेंगे तो उसका कलर ना रिमूव हो गए, देख रहे हैं आप, उसका कलर रिमूव हो गया पीछे से। ये देख रहे हैं इसका भी कलर नहीं था बैकग्राउंड कलर, तो इसका भी नहीं है, वो ब्लैक हो गया। अब इसको हम दोबारा ठीक कर लेते हैं। अब इसके अंदर पहली जो चीज़ है वो क्या है कि यहाँ पे एक ऑरेंज लाइन शो हो रही है नीचे। ठीक है, तो ये ऑरेंज लाइन लाने की कोशिश करते हैं। तो हम लिखते हैं बॉर्डर बॉटम, मतलब बॉर्डर बॉटम से दो सिर्फ। आप चाहे ना, मतलब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। जिस तरह बॉर्डर को आप एक ही बार प्रॉपर्टीज यहाँ से ले सकते थे ना, जैसे आप यहाँ जाके लिखते थे कि बॉर्डर टू 20 पिक्सल, चले आपको समझाने के लिए 20 पिक्सल सॉलिड रेड। तो इससे क्या होता था, ये देख रहे कुछ ज्यादा ही हो गया यार, 5 पिक्सल। ठीक है, तो ये इसके 5 पिक्सल बॉर्डर नजर आ रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि सारे के सारा जो बॉर्डर है ना उसका पिक्सल उसने ना हर तरफ से रेड कर दिया। लेकिन अगर आप सपोज करें आप चाहते हैं ऊपर से रेड हो बॉर्डर का कलर, नीचे से ब्लू हो, यहाँ से ग्रीन हो, यहाँ से व्हाइट हो, तो ये चीज आप कैसे अचीव कर सकते हैं, वो चीज देखते हैं। आप लिखोगे बॉर्डर टॉप से हो रेड। ठीक है, इसी को कॉपी करके अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ना ग्रीन और बॉर्डर कर दूं बॉटम। ठीक है, तो अब क्या होगा, ऊपर से रेड है नीचे से ग्रीन है। ठीक है, पहले जो आप बॉर्डर लिखते थे ना वो प्रॉपर्टीज हर तरफ से, टॉप से, लेफ्ट से, राइट से, बॉटम से, चारों तरफ से रेड कर देता था। लेकिन अब मैंने क्या किया, मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ एक जगह से रेड हो या एक जगह से ग्रीन हो। तो उसके लिए मैंने लिखा कि सिर्फ टॉप से रेड हो बॉर्डर, तो उसने टॉप से रेड कर दिया। और फिर मैंने कहा कि नीचे से ग्रीन कर दो, तो उसने नीचे से ग्रीन कर दिया। लेकिन हमें ऊपर से नहीं चाहिए तो हम 0 पिक्सल लिखेंगे, तो ऑटोमेटिकली ना वो खत्म हो गया। ठीक है, आगे प्रॉपर्टीज रेड लिखो है लेकिन यहाँ पे 0 पिक्सल है तो मतलब बॉर्डर ही खत्म हो गया। यही चीज मैं इसके लेफ्ट के लिए करता हूँ कि लेफ्ट से भी मुझे 0 पिक्सल ही चाहिए। यही चीज मैं इसके राइट के लिए करता हूँ कि राइट से भी मुझे 0 पिक्सल चाहिए। तो उसने हर तरफ से 0 पिक्सल कर दिया। ठीक है, सिर्फ नहीं हुआ ना, तो आप ये देखें सिर्फ ग्रीन वाला जो है ना अब वो आ रहा है। तो ये 5 पिक्सल बहुत ज्यादा है, 2 पिक्सल करते हैं, हमारी लाइन बन गई। ग्रीन की लाइन नहीं चाहिए हमें, ऑरेंज लाइन चाहिए, तो हम जाके लिखेंगे ऑरेंज। तो परफेक्ट, हमारी ऑरेंज लाइन बन गई। ठीक है, थोड़ा सा डार्क कलर है
तो ऑरेंज की जगह ऑरेंज को थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। ये ऑरेंज में जाएंगे, इसको थोड़ा सा ना यहाँ से यूं डार्क कर देंगे। ये अब सही हो गया। अब ये क्या बिल्कुल जुड़े जुड़े हैं, तो ये हम कैसे इसको ठीक करेंगे? हम जाके लिखेंगे मार्जिन। अब सिर्फ मार्जिन हर तरफ से नहीं देना, हम इसे चाहते हूँ कि सिर्फ टॉप से हो, तो टॉप से जाके मैं दे देता हूँ 20 पिक्सल। तो उसने अपने आप को थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लिया, ठीक है, धकेल दिया। ये चीज मैं जाके मार्जिन बॉटम कर देता हूँ कि बॉटम से भी 10 पिक्सल कर लो अपने आप को। तो उसने बॉटम से भी 10 पिक्सल कर लिया, ठीक है, क्या बात है। अब इसका कलर है थोड़ा सा वाइट करने में, ये जो ये टेक्स्ट लिखो ये थोड़ा सा वाइट है। तो ये हम कैसे करेंगे कि जाके हम लिखेंगे, आई थिंक प्लेस होल्डर प्रॉपर्टी थी इसकी, और मुझे सही से याद नहीं है। प्लेस होल्डर इस तरह नहीं आ रही। इसे मुझे याद करने दें कि प्रॉपर्टी क्या थी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी सच कम होती है प्लेस होल्डर। हाँ सही है। तो अभी जो ये अब एक थोड़ी सी एडवांस चीज सीख रहे हैं, तो ये क्या है कि आप चाहते हैं ना कि अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ना, तो आप देख रहे हैं इसका कलर ना, एंटर इमेज हेयर का, ये आपको थोड़ा सा ग्रे ग्रे नजर आ रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये कलर फुल व्हाइट नजर आए। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि इनपुट वाला जो टैग है ना, अगर आप शिफ्ट दबा के एल के साथ वाला जो बटन है ना, जो कॉलन होता है सेमी कॉलन, उन पे दबाएंगे तो ये आपको कुछ प्रॉपर्टीज एडिशनल देता है। ये प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? इन प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं एडिशनल प्रॉपर्टीज। इन एडिशनल प्रॉपर्टीज को हम तब यूज करते हैं जब हमने ना एडवांस सीएसएस करनी होती है। एडवांस सीएसएस मतलब उसको और ज्यादा प्यारा करना है, ठीक है। अब वैसे मैं चाहूँ तो ये प्लेस होल्डर का ग्रे कलर मैं रख सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं यार, इसका कलर और ज्यादा प्यारा हो, मतलब रेड हो, व्हाइट हो, ग्रीन हो। तो उस चीज को मैं कैसे अचीव कर सकता हूँ कि शिफ्ट दबा के सेमी कोलन दबाऊंगा ना और प्लेस होल्डर पर लिखूंगा, तो ये मुझे प्लेस होल्डर आ रहा है। अब मैं उस प्लेस होल्डर को भी प्रॉपर्टीज दे सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैं अगर इसको जाके अंदर लिख दूँ ना कलर, मतलब अभी के लिए मैं रेड करता हूँ, तो ये उसका कलर रेड कर देगा, देख लें। लेकिन हमें कलर रेड नहीं चाहिए था, हमें कलर चाहिए था व्हाइट, तो हमने व्हाइट कर दिया, ठीक है। जो ये प्रॉपर्टी होती है ना, ये मैं आपको दोबारा एक बार समझाता हूँ कि बाद दफा क्या होता है कि जो हमारी चीज हमारी एचटीएमएल प्रॉपर्टीज होती है ना, उनको डिफाइन करने के बाद ना हम एडवांस सीएसएस भी कर सकते हैं कि उसके अंदर जाके उस प्रॉपर्टी को और ज्यादा अच्छा कर दो। तो उसको और ज्यादा अच्छा करने के लिए हमने क्या किया कि जो प्लेस होल्डर है ना, उसको जाके कलर व्हाइट कर दो, ठीक है। आने वाली कुछ क्लास के अंदर ना हम ये वाली प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे कि कॉलन लगाने के बाद जो ये एडिशनल प्रॉपर्टीज होती हैं वो कैसे हम अचीव करते हैं। तो ये पहली प्रॉपर्टी आज हमने अचीव कर ली है वैसे, ठीक है। इस तरह अगर आप जाओ ना फॉर्म इनपुट के अंदर और आप सेमी कोलन दबाओ, तो आप और बहुत सारे काम कर सकते हो। जैसे एक और प्रॉपर्टी होती है हवर। हवर हवर से क्या होता है, अगर आप हवर पे आप हवर का क्या मतलब होता है कि अब इस चीज के ऊपर मैं जाऊं ना, जैसे अब ये मैंने अपना कर्सर यहाँ लाऊं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इसका कलर ना, जब मैं इसके ऊपर जाऊँ ना तो इसका कलर चेंज हो जाए। जैसे कि अगर आप यहाँ जाए ना, जैसे अब आप ये देखें, अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है एआई जनरेटेड लोन ट्री स्टैंडिंग इन लेक। जैसे ही मैं इसके ऊपर जाता हूँ ना, तो आप देख रहे हैं इसके ऊपर एक एडिशनल प्रॉपर्टी शो होने लग पड़ी, एडवांस प्रॉपर्टी, कि ये अंडरलाइन हो गए, ठीक है। इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है ना एडवांस चीज, उसको और ज्यादा प्यारा करने के लिए, तो वो प्रॉपर्टीज हम कैसे यूज करते हैं? कॉलन लगा के, ठीक है। और उसके बाद हम एडिशनल प्रॉपर्टीज के अंदर एंटर हो जाते हैं, ठीक है। जैसे अब आप ये देखें, वैसे ही इसके अंदर अंडरलाइन मैं करता ना तो वो मुझे पक्का पक्का शो होता। लेकिन जब मैं इसके ऊपर हवर करूं, मतलब मैं जब हवर का मतलब जब उसके ऊपर जाऊं किसी भी चीज के ऊपर, तो जैसे ही मैं इसके ऊपर जाता हूँ ना तो वो मुझे अंडरलाइन करके टेक्स्ट शो कराते हैं। तो जो ये चीज होती है ना कि जब आप जाओ और उसके बाद कोई चीज चेंज हो, तो वो एडवांस प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। तो वो सब एडवांस प्रॉपर्टीज हम कैसे यूज करते हैं? वो आप अगर आप शिफ्ट दबा के कॉलन दबाओ, तो वो आपको एडवांस प्रॉपर्टीज उसकी शो करा देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने शिफ्ट दबा के ये किया और हवर यूज किया, ठीक है। तो हवर पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो वो मुझे इसकी एडवांस प्रॉपर्टीज शो करेगा। अब मैं हवर पे इनपुट पे जाके कलर ना इसका चेंज कर सकता हूँ। जैसे अगर अब मैं जाके लिखूँ ना ये बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए इनपुट का, तो आप जाके देखेंगे, अभी आप देख रहे हैं एंटर ईमेल हेयर का कलर चेंज नहीं हो रहा। जैसे ही मैं उसके ऊपर जाऊंगा ना, देखा, उसका कलर चेंज हो रहा है। अगर मैं ये सारी प्रॉपर्टीज ये हटा दूं ना, ये वाली सारी प्रॉपर्टी ये, ठीक है। तो अब मैं ऊपर जा रहा हूँ, ये देख रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन अब मैं जाके ये दोबारा करता हूँ ना, जैसे ही मैं उसके ऊपर जाऊंगा ना, उसका कलर रेड हो रहा है।
तो ये एडवांस प्रॉपर्टीज हैं, ये हम अगली क्लास के अंदर इनके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने दो एडवांस प्रॉपर्टीज क्या यूज की है कि प्लेस होल्डर का कलर वाइट कर दिया। ठीक है, मतलब उसका कलर हमेशा वाइट रहेगा, और जैसे ही मैं हवर करूँ ना ऊपर जाऊँ उसके, तो उसका कलर रेड हो जाए। ये मैंने वैसे आपको समझाने के लिए किया है कि एडवांस प्रॉपर्टीज का क्या मकसद कंसेप्ट होता है। तो ये भी मैं रिमूव कर देता हूँ, अभी इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी चीज होगी। ठीक है, अब हमें लॉगिन का इनपुट जो सेकंड बटन है इसको बनाना है। तो दोबारा जाएंगे, बल्कि दोबारा क्या जाना, ऊपर इनपुट एक बटन बनाया ना, वही प्रॉपर्टी ज्यादातर रिपीट हो रही है, तो इसी को कॉपी करते हैं। यहाँ जाके BTN1 की जगह BTN2 कर देते हैं। इसका कलर अब क्या है, ब्लैक, और इसका बैकग्राउंड ऑरेंज है। तो कलर इसका है ब्लैक, और बैकग्राउंड कलर इसका मैं ऑरेंज कर देता हूँ, ऑरेंज। तो ये आप देख सकते हैं इसका कलर ब्लैक और बैकग्राउंड ऑरेंज हो गया। बैकग्राउंड थोड़ा सा ज्यादा डार्क है, तो मैं दोबारा यहाँ जाऊंगा और ये यहाँ से कुछ प्रॉपर्टीज की उठा के ना ये वाला कलर उठा के पेश कर दूंगा। तो अब सही, यहाँ ज्यादा ही डार्क हो गया, तो ये काफी हो जाएगा आई थिंक। अब सही है, सही है इतना काफी। चलो थोड़ा कम। तो ये अब आप देख सकते हैं हो गया। अब इसको मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम भी थोड़ा सा देना है, ताकि ये अपने आप ऊपर से धकेले। तो मार्जिन टॉप में इसको 20 पिक्सल, मार्जिन बॉटम में इसको 20 पिक्सल दे देता हूँ। तो अब इसने अपने आप को थोड़ा सा ना और नीचे कर लिया। ठीक है, सही हो गया। तो अब यहाँ पे कुछ और टेक्स्ट लिखा है, डोंट यू हैव एन अकाउंट साइन अप है। तो ये बिल्कुल टोटली यही चीज है जो हमने अभी बनाई है, वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट कोर्स, टोटली सेम चीज है। तो इसके ऊपर ऐसी टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपने इसके अंदर रिएक्ट आइकन्स डालते हैं। ठीक है हम लोग, तो रिएक्ट आइकन्स किस तरह डालने हैं अब उनको डिस्कस करते हैं। मैं आपको क्लास के अंदर ना ये सीडीएन जो है ना ये शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो बल्कि एक बार मैं सारे का सारा टॉपिक ही दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। पिछली क्लास में मैंने रीमिक्स आइकन के बारे में आपको बताया था, आइकन्स के बारे में। तो एक बार मैं दोबारा सारे का सारा ना वो कंसेप्ट दोबारा ही रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले अपने क्रोम पे ओपन करना है और आपने जाके लिखना है रीमिक्स आइकन्स। तो जैसे ही लिखेंगे रीमिक्स आइकन आ जाएगा। इस पे वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, रीमिक्स आइकन वेबसाइट में जाएंगे आप। तो जैसे आप रीमिक्स आइकन वेबसाइट में आ जाएंगे, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लें, तो ये आपको बहुत सारे आइकन शो करा रहे हैं। ठीक है, आप जो भी अपनी पसंद का आइकन चाहते हैं ना आप यहाँ से जाके ढूंढ सकते हैं, होपफुली आपको वो आइकन मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप यहाँ जाके देखें तो हमें कौन सा आइकन चाहिए, ये फेसबुक का आइकन चाहिए ना। तो हम रीमिक्स आइकन यहाँ जैसे आप जाएंगे यहाँ सर्च बार आ रहा होगा, सर्च बार में जाकर ना आपको जो भी आइकन चाहिए आप लिख सकते हैं। तो मुझे फेसबुक चाहिए, तो मैं फेसबुक डालूंगा। तो ये फेसबुक की मुझे जितनी भी आइकन इसके पास है ना इसने मुझे दे दिए। यहाँ से जाके मैं देखूंगा कि मुझे कौन सा आइकन चाहिए, देख रहे हैं इस तरह का आइकन चाहिए। तो यहाँ से जाके मैं वो वाला फेसबुक आइकन कॉपी करूंगा, तो वो ये वाला है। इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करूंगा, तो ये मुझे आगे से ना उसका कलर खोल के दे रहे हैं। तो यहाँ से जाके मैं इसको कॉपी कर लूंगा। ठीक है, ये देखें लिखो आ गया कॉपीड। यहाँ जाके मैं इसको ना अभी फिलहाल यही फॉर्म के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब जाके देखते हैं कि हमारी वेबसाइट में वो फेसबुक आइकन शो हुआ है या नहीं हुआ। तो आप देखेंगे कि हमें कोई आइकन शो नहीं हुआ। आइकन क्यों नहीं शो हुआ, क्योंकि आपने इस आइकन को ना जोड़ा ही नहीं है, आपने सिर्फ एक लाइन लिख दी है, आपने इसको जोड़ा ही नहीं है। ठीक है, सपोज करें अगर ये CSS वाली जो फाइल है अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ, मतलब मैं इसको अभी लिंक ही नहीं करता, तो आप देख सकते हैं कि हमारा सारे का सारा जो कोड है ना वो ऐसे यहाँ आ गया। ठीक है, जो हमने HTML कोड लिखे सिर्फ वो आ रहा है, हमें CSS कोड शो ही नहीं हो रहा। तो अगर मैं इसको यूं दोबारा एक्टिव करूं, तो फिर मुझे सारी की सारी अपनी CSS फाइल शो हो रही है। तो सेम गोज विद रीमिक्स आइकन। ठीक है, आपने वो लिख तो दिया कि आपको चाहिए क्या, लेकिन आपने अपनी HTML फाइल को रीमिक्स फाइल के साथ कनेक्ट ही नहीं किया, इसके साथ कनेक्ट ही नहीं किया। तो इसको कनेक्ट करने के लिए आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी। वो लाइन मैंने पहले से यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दी है। तो इस फाइल को मैं अनकॉमेंट करता हूँ, तो ये लाइन आपने जोड़नी है। अब आप जाके देखेंगे ना, तो अब आपको एक आइकन शो हो रहा होगा। ऐसे मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ। ठीक है,
यहाँ कहीं शो होगा, ये देखें। अब एक आइकन शो हो रहा है, वो पहले ब्लैक था ना, वो उसके अंदर मिक्स हो गया था। तो अब हमें आइकन शो हो रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इस लाइन को दोबारा जाके अनकमेंट करूँ ना, ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं आइकन शो ही नहीं हो रहा। आइकन क्यों शो होगा? जब आपने अपनी HTML फाइल को रीमिक्स के साथ कनेक्ट ही नहीं किया, आपने अपनी HTML और CSS फाइल्स को लिंक ही नहीं किया। जैसे ही मैं ये लिंक अनकमेंट करता हूँ, तो मुझे दोबारा फेसबुक आइकन शो हो रहा है। ठीक है, मतलब ये कि हमें अपनी फाइल को लिंक करना पड़ेगा। और अगर आप इस कोड को गौर से देखें तो इसके अंदर लिखो भी यही है कि हम अपनी फाइल को लिंक कर रहे हैं कौन सी, remix icon डॉट सी एस एस। मतलब हम जो remix icon की जो CSS फाइल है ना, उसको अपनी HTML फाइल के साथ कनेक्ट कर रहे हैं वाया ऑनलाइन। मतलब हम ऑनलाइन कनेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह हम एक इमेज होता है, इमेज को हम खुद फाइल से भी डाल सकते हैं। मतलब अगर यहाँ हमारी ये कोई फाइल पड़ी है, हम इमेज वहां से भी डाल सकते हैं, हम इमेज URL से भी डाल सकते हैं। इस तरह जो हमारी लिंक फाइल होती है ना, उसको हम डायरेक्ट यहाँ से भी डाल सकते हैं और उसको ऑनलाइन भी डाल सकते हैं। तो ये एक ऑनलाइन CSS फाइल थी रीमिक्स आइकन वेबसाइट की। उसको मैंने क्या कर दिया, अपनी HTML के साथ कनेक्ट किया। जैसे ही मैंने अपनी HTML के साथ उस फाइल को कनेक्ट किया, तो उसने मुझे फेसबुक आइकन शो करा दिया और ये फेसबुक आइकन शो हो गया। ठीक है, मेरे ख्याल से इसके अंदर कोई इशू नहीं हुआ होगा। अगर फिर भी रीमिक्स आइकन में किसी को इशू हुआ, तो जो हम अभी ऑनलाइन क्लास रखेंगे इंशाल्लाह संडे को, आप उसके अंदर इसके बारे में आप बात कर लेंगे। ठीक है, तो अब मैंने फेसबुक आइकन मंगा लिया। ठीक है, अब जाके देखते हैं कि इस फेसबुक आइकन को किस तरह हमने देना है। अच्छा, ये सारा वाइट है, तो हमने इसको वाइट करना है। ठीक है, हमारे पास फेसबुक आइकन कौन सा है? ब्लैक कलर में। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। अब हमने इसको वाइट करना है, तो बिल्कुल आसान है। ये आई हमने, ये हमने कोड लिखा है, इसको जाके एक ID दे दूंगा और इसको जाके नाम दे दूंगा फेसबुक, कि मतलब ये फेसबुक वाला है। ठीक है, अब मैं यहाँ जाऊंगा स्टाइल डॉट सी एस एस में, यहाँ जाके बस सिंपली लिख दूंगा फेसबुक, और इसका कलर मुझे चाहिए क्या भाई? वाइट चाहिए, तो ये इसका कलर वाइट कर देगा। बस ये तो सिंपल सा था। तो कलर वाइट, तो अब आप देखेंगे इसका कलर वाइट हो चुका है। देख रहे हैं, ये इसका कलर वाइट हो गया। ये मैं रिमूव करूं तो ये इसका कलर ब्लैक था, मैं दोबारा पेस्ट करूं तो इसका कलर वाइट हो गया। आप चाहें तो इसका फॉन्ट भी बढ़ा सकते हैं, मतलब इसका साइज भी बढ़ा सकते हैं। वही फॉन्ट साइज करेंगे, अगर मैं कहता हूँ 24 पिक्सल, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ओहो, 24 पिक्सल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। थोड़ा ज्यादा लिख देता हूँ 224, ताकि आपको सही नजर आए। तो अब आप ये देख रहे हैं, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। तो इतना बड़ा नहीं चाहिए, सिर्फ 24 पिक्सल काफी है। तो ये 24 हो गया। चलिए 44 कर देते हैं, थोड़ा सा बड़े शो होंगे। ये हो गया। ठीक है, तो अभी ये बार क्यों शो हो रहा है फॉर्म से? क्योंकि मैंने इसको फॉर्म से बाहर ही रखा हुआ है। फिर ये देखें, फॉर्म यहाँ पे बंद हो रहा है और ये आई बाहर है। तो इस आई को दोबारा जाके अंदर डालूंगा, तो ये अंदर चला गया। बेहतरीन हो गया। ठीक है, लेकिन अब मैं इसको ना एक डिव के अंदर बनाता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको कंट्रोल, अब सपोज करें मैं 3 4 पेस्ट करता हूँ, ठीक है, तो वो सारे एक लाइन के अंदर नीचे आ रहे हैं। ठीक है, हमारे क्या है लेआउट में आप जाके देखें, तो सारे एक लाइन के अंदर है। वो क्यों है? क्योंकि वो एक अलग से, ये एक अलग से डिव है, पेरेंट डिव। ये भी एक डिव है। ठीक है, जिसके अंदर से सारे अपने आइकन अलग से डाल दिए और उन सबको ना डिस्प्ले फ्लैग्स दे दिए। ठीक है, तो हम भी वही काम करेंगे। इस सब को ना एक नया डिव बनाएंगे और उसका नाम रखेंगे हम लोग आइकन्स। ठीक है, उसका ID दे देते हैं आइकन्स, और उसके अंदर जाके ना अपने ये सारे जो है ना पेस्ट करते जाएंगे। तो आइकन्स, ठीक है, अब मुझे बाकी सारे आइकन्स कॉपी करने हैं। तो फेसबुक, उसके बाद इंस्टाग्राम, तो यहाँ पे जाके मैं लिखूंगा इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम, तो ये इंस्टाग्राम का आइकन आ गया। या इसको कॉपी कर लूँ, ये अच्छा लग रहा है। तो यहाँ जाके मैं इसको कॉपी करूंगा, ये कॉपी हो गया। यहाँ जाके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, ये पेस्ट हो गया। इंस्टाग्राम भी आ गया। उसके बाद क्या है, ट्विटर। तो दोबारा जाऊंगा, यहाँ पे जाके लिखूंगा ट्विटर, तो ये ट्विटर वाला आइकन आ गया। इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको भी जाके मैं दोबारा यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये ट्विटर भी आ गया हमारा। ठीक है, उसके बाद क्या है, गूगल, और ये स्काइप होती है। ठीक है, ये आइकन्स के नाम मुझे पता थे, तो पहले से मैंने आपको बता दिए। ये गूगल, ये इंशाल्लाह ये सारी चीजें आप भी विद इन द पैसेज ऑफ टाइम इन सब के साथ आपका दिमाग खपेगा। तो गूगल, ये गूगल मैंने कॉपी कर लिया।
यहाँ जाके गूगल को भी पेस्ट कर दिया, और आखिरी वाला था स्काइप का आइकन, तो यहाँ जाके मैं लिखूंगा स्काइप, स्काइप वाला आइकन, स्काइप स्काइप स्काइप, ये स्काइप वाला आइकन। तो इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, या ये सही है, अच्छा लगा। ये मैंने इसको कॉपी कर लिया स्काइप आइकन को, यहाँ जाके मैंने स्काइप आइकन भी डाल दिया, ठीक है। तो अब जाके देखते हैं हमारे आइकन किस तरह शो हो रहे हैं। अभी वो सारे ब्लैक में शो हो रहे हैं क्योंकि उनका मैंने जाके कलर नहीं चेंज किया। तो आइकन्स आईडी दिए ना, तो सब बजाय फेसबुक को अलग से कलर देने के सबको देना है ना, तो आइकन्स को कलर दे देते हैं, आइकन्स को कलर। तो ये देखें सारे के सारे कलर आ गए, बेहतरीन। तो ये हमारा फॉर्म बन गया, फॉर्म के अंदर हमारे सारे आइकन्स आ गए, ठीक है। नैव बार रहते हैं, नैव बार बनाना स्टार्ट करते हैं। फॉर्म भी हमारा बन गया और ये भी बन गया, ठीक है। तो दोबारा जाते हैं और अब देखते हैं कि ये किस तरह बनाना है हमने, ठीक है। तो इसके अंदर बस मैं ऐसी हेडिंग ही दे देता हूँ, बल्कि क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो गई है, ठीक है। तो बस यहाँ जाते हैं इंडेक्स में, और अपने नैव बार में जाते हैं, और यहाँ पे बस मैं ना ये वाली हेडिंग दे रहा हूँ, होम अबाउट सर्विस डिजाइन कंटेंट। तो इनको हेडिंग देने के लिए मैं सबको H2 में लिख देता हूँ, ठीक है। तो होम अबाउट सर्विसेज, होम अबाउट सर्विसेज डिजाइन एंड कंटेंट, डिजाइन contact, homes about services design and contact। यहाँ जाके आप देखेंगे क्यों नहीं शो हो रहा, क्योंकि उसका बैकग्राउंड कलर भी ब्लैक है। तो दोबारा ऊपर जाते हैं, यहाँ हमारा जो नैव बार हमने डिफाइन किया था, नैव बार में जाएंगे, उसका बैकग्राउंड कलर भी रेड करता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि हमारी हेडिंग्स शो हो गई। ये देखें होम अबाउट सर्विसेज डिजाइन शो हो रही है, ये सारे मतलब ना एक लाइन में शो हो रहे हैं, मतलब इस तरह। तो हमें एक ही लाइन के अंदर चाहिए ना, तो हम जाके लिखेंगे इसको, इसका डिस्प्ले कर दो फ्लेक्स। तो अब वो सारे एक लाइन के अंदर शो हो रहे हैं, ठीक है। अब इनके अंदर हमें आपस में गैप लाना है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ कि इसके अंदर गैप दे दो, तो गैप मैं लिख देता हूँ 20 पिक्सल। तो सब में गैप आ गया, ठीक है, गैप आ गया। गैप थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं, 25 पिक्सल, 25 पिक्सल गैप आ गया। कलर सबका वाइट था, और सब के सब अपर केस हैं। तो यहाँ जाके मैं लिख देता हूँ कलर कर दो तुम इसका वाइट, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस हो गया, तो ये सारे वाइट हो गए, ठीक है। थोड़ा सा ना आप इस कंटेंट को देखें, ये थोड़ा सा मोटा लिखा हुआ है, हमें थोड़ा सा बारीक चाहिए। तो बारीक कैसे करेंगे हम इसको, ये हमने पहले पढ़ा था कि हम जाके लिखेंगे फॉन्ट वेट, जिसका वेट है ना वो हल्का कर दो। सपोज करें अगर मैं इसको 100 लिखता हूँ ना, तो अब आप जाके देखेंगे, एक सेकंड, इसको मैं पहले 900 करता हूँ। तो ये ओ को देखिए, इसका थोड़ा सा वेट हैवी है, अगर मैं इसको कम करूँ ना तो अब इसका थोड़ा सा ना लाइट हो गया, ठीक है। तो ये भी हो गया। उसके बाद क्या है कि सारे बिल्कुल यहाँ साथ चिपके हैं, मुझे चाहिए यहाँ सेंटर के अंदर, यहाँ बीच में। तो वो मैं कैसे करूँगा, मैं लिखूंगा पैडिंग, पैडिंग लेफ्ट से दे दो 20 पिक्सल। तो ये अंदर की तरफ उसने धकेल दिया, थोड़ा ज़्यादा में धकेलना है तो मैं 50 पिक्सल लिखता हूँ, तो ये उसने और अंदर धकेल दिया, ठीक है। और पैडिंग टॉप से मैं दे देता हूँ इसको 40 पिक्सल, तो थोड़ा सा इसने नीचे की तरफ धकेल दिया, ठीक है। थोड़ा सा लेफ्ट से ज़्यादा कर देते हैं, 100 पिक्सल कर देते हैं। ये काम करता हूँ मैं इसको पैडिंग लेफ्ट की बजाय ना, बल्कि सही है पैडिंग लेफ्ट 100 पिक्सल के बजाय ना, इसको कहता हूँ कि 50% कर दो, मतलब 50% जितना कंटेंट है ना उस हिसाब से कर दो। तो ये उसने उसने सारे का सारा कंटेंट ना लेफ्ट की तरफ धकेल दिया, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके अंदर ना वो जो एडिशनल एडवांस प्रॉपर्टीज ना, एक ही बार वो भी पढ़ लेते हैं। तो मैं कहता हूँ कि अगर तुम नैव बार में जाओ, ठीक है, और नैव बार को अगर तुम होवर करो, मतलब नैव बार में जाओ, उसकी एडवांस सीएसएस प्रॉपर्टीज में जाके मैं कहता हूँ कि जो हवर इफेक्ट है ना सिर्फ वो डालना है, कि अगर इनके ऊपर कोई भी हवर करे ना तो इसका कलर चेंज हो जाए।
ठीक है। तो मैं कहता हूँ इसका कलर हो जाएगा रेड। ठीक है, तो अब मैं जाके देखता हूँ ना, या रेड। ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर हम रिमूव कर देते हैं ना पीछे से। तो बैकग्राउंड कलर रिमूव किया, तो जैसे ही मैं उसके ऊपर जाता हूँ आप देखें उसका कलर चेंज हो रहा है। थोड़ा सा ना फॉन्ट साइज भी बढ़ा देंगे। हम कहेंगे कि जैसे ही इसके ऊपर जाओ ना, तो उसका थोड़ा सा ना फॉन्ट साइज भी बढ़ जाए। हम कहते हैं फॉन्ट साइज हो जाए उसका 34 पिक्सल। तो अब मैं जैसे ही ऊपर जाऊंगा ना, वो देख रहे हैं आप थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, तो 24 कर देते हैं। अब सही है। ठीक है, जैसे ही ऊपर क्लिक करता हूँ, ऊपर जाता हूँ, हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि अंडरलाइन भी हो जाए, तो मैं लिखूंगा टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। तो अंडरलाइन भी हो जाएगा। अब मैं होम पे जाऊंगा तो देख नीचे अंडरलाइन भी हो रहा है। ठीक है, तो अब ये जो सारे बैकग्राउंड कलर है एडिशनल, ये रिमूव कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर सारे मैंने रिमूव कर दिए। ये वाला बैकग्राउंड भी रिमूव। ठीक है, तो ये हमारा शो हो रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा ऑरेंज कलर, थोड़ा सा ये डेवलपमेंट वाला ऑरेंज कलर डार्क करने की जरूरत है, तो मैं वो डार्क कर देता हूँ। ये जहाँ जाके इसको बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ साथ ही, क्या पता ये भी काम कर ही जाए। नहीं किया बाकी ओवरले अलग से बना, इसका एक अलग से मुझे ओवरले बनाना पड़ेगा। तो एक अलग से ओवरले भी मुझे बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैं जाता हूँ Shift 3 ओवरले, ताकि वो थोड़ा सा ना बैकग्राउंड थोड़ा डार्क हो जाए। ये मैंने एक ओवरले बनाया सारा, मैं इसको जाके बना देता हूँ। Shift 3 ओवरले, इसको मैं कहता हूँ कि इसकी विड्थ होगी 100%, इसकी हाइट होगी, 100%, इसका बैकग्राउंड कलर होगा ब्लैक, फुली ब्लैक हो गया। और इसको मैं देता हूँ पोजीशन, इसकी होगी एब्सोल्यूट। ठीक है, टॉप से होगा 0%। ठीक है, ताकि वो ऊपर ही चिपके। और इसकी ओपेसिटी अब थोड़ी सी कम करने की जरूरत है। तो ओपेसिटी मैंने आपको बताया था कि उसका जो मध्यमनेस है ना वो कम करनी है। तो यहाँ से जाके ब्लैक को मैं थोड़ा सा मध्यम कर देता हूँ। ठीक है, तो अब सही है। ये जी हमारा परफेक्ट डिजाइन बन गया। ठीक है, अगर ये ओवरले में हटाऊं ना, तो आप देखेंगे कि वो सारा ना थोड़ा सा इमेज लाइट है, तो वो ऐसे भख रहा है सारा, देख रहे हैं ऐसे। डेवलपमेंट भी सही नजर नहीं आ रहा, और जो जो व्हाइट टेक्स्ट है वो भी सही नजर नहीं आ रहा। जैसे मैं ये डालता हूँ, तो उसने अपने आप को थोड़ा सा ब्लैकिश कर लिया इमेज को, और ये हमारा डिजाइन रेडी हो गया। और ये देख सकते हैं आप, बेहतरीन हो गया काम। तो आज की क्लास में हमने ये सारा डिस्कस किया है। ठीक है, अगर इस क्लास के अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक्स जो थे आज तक हमने जितनी भी पढ़े थे, तुम्हें सारी मैंने कवर की है। ठीक है, फिर भी अगर किसी को कोई भी इशू होता है, तो हम जो ऑनलाइन क्लास होगी उसके अंदर हम डिस्कस कर लेंगे। और ये डिज़ाइन आप सब ने लाजमी बनाना है। ठीक है, तो होपफुली सबको समझ आया होगा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जज़ाकल्लाह।